Welcome back to my channel Logical Nivesh. So ये हमारा वीकली एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम इंडियन इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सब का एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक क्या मूव एक्सपेक्टेड है मार्केट में उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि अभी तक का मूव है, इसमें एक ऑप्शन ये है कि ये फिफ्थ वेव है जिसका यहाँ पे एंड हो गया है और वी आर इन एबीसी सॉर्ट ऑफ करेक्शन। तो अभी तक तो इस काउंट में मेरे कोई फर्क नहीं आया है कि ये यहाँ करेक्टिव करेक्शन है। ये एक ए मूव था जिसके अगर हम इंटरनल्स में जाएं तो मुझे 5 वेव स्ट्रक्चर मिला था। तो ए वेव के अंदर 5 वेव्स इंटरनल हो सकती हैं। तो वो वाला जो एक केस है वो इसके अंदर क्लियर होता है। तो एक 5 वेव स्ट्रक्चर के अंदर ए अप मूव आया है। ये जो अप मूव है ये इम्पल्सिव नहीं लग रहा है। इसमें इम्पल्स काउंट का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं लग रहा है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ बॉट फॉर्मेशन भी बना दिया है जो नेगेटिव होता है वैसे तो मार्केट के लिए। तो एक सेंटिमेंटली हमने एक डबल टॉप भी बनाया है यहाँ पे। तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन भी बना है और लास्ट आवर में काफी अच्छा सेलिंग आया है। तो मुझे अभी ये अगर मूव को मैं मार्क करना हो तो ये मेरे लिए तो अभी करेक्टिव अप मूव ही है जिसमें हम ए बी और दिस इज सी इस तरीके का कोई मूव मान सकते हैं कि ये करेक्टिव अप मूव है ए बी सी। और अगर ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशनिंग देखी जाए तो डब्ल्यू एक्स वाई इसमें क्राइटेरिया में ढंग से बैठता है, लेकिन ये डेफिनेटली एक करेक्टिव अप मूव है ऐसा लग रहा है। अब अगर हमें इसके अंदर आगे का सिनेरियो लेना हो तो वो कैसे लें। तो एक ये करेक्टिव अप मूव के अंदर होता है कि 1.236 का एक सिनेरियो है, ये टारगेट होता है जो एक ऑल टाइम हाई बन सकता है। तो वहां तक का एक स्पेस है इसमें टेस्ट करने का। उसके पास से इसने एक रिवर्सल दिया है तो एक ये वाला स्पेस है अभी भी जो पेंडिंग है कि यहाँ तक जा सकता है और उसके काफी पास से इसने रिवर्सल दिया है। तो अगर हम इस अप मूव को ओवर माने और अब एक करेक्टिव वेव शुरू होना है तो उसमें फर्स्ट टारगेट तो यही निकलता है 21,700, क्योंकि ये फ्लैट करेक्शन होगा फिर जिसमें हमने ए बी और सेम उसका सी इस टाइप का करेक्शन बनेगा। इसके अंदर इंटरनली 5 वेव्स होने चाहिए सी के अंदर, वो हमें चेक करना होगा अगर ये करेक्टिव मूव आता है। अब इसमें लेवल्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो चार्ट पे देखा जाए वो है ये वाला 22,200 की रेंज, 22,200 से 100 की रेंज, क्योंकि यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है और उसका रीटेस्ट बनता है। अगर ये रीटेस्ट हम ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये करेक्टिव मूव था और हमें एक रिट्रेस करके नीचे आकर के वापस इस लेवल को टेस्ट करना होगा। तो मेरा अभी जो व्यू रहेगा वो यही रहेगा कि इस डाउन मूव में क्या हम इस लेवल को टेस्ट करके तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे। अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो ये डेफिनेटली एक एबीसी करेक्शन है जिसके अंदर हमने ए कंप्लीट कर लिया है, बी इज दिस एंड वी विल बी डूइंग सी इन द फाइनल वेव। तो ये एक केस वन है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो क्या,
तो इसके काउंट के अनुसार तो ये मुझे लग रहा है कि करेक्टिव अप मूव है। अगर ये रिवर्सल आता है और यहाँ से मुड़ता है तो यहाँ पे मुझे डायगोनल फॉर्मेशन का एक चांस लग रहा है कि बन रहा है, जिसमें हम कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बना सकते हैं। तो अभी ये देखना है कि क्या प्राइस यहाँ पर आके रिटेस्ट करके ऊपर जाता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अगर यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो हम एक डायगोनल फॉर्मेशन बना रहे हैं जो इंटरनल थ्री वेव्स में होता है। तो दिस विल बी ए, बी, और इसमें भी आपको थ्री वेव्स मिली हैं तो ये वेव थ्री, करेक्ट, वेव फोर, और फिर उसके बाद वेव फाइव, वो भी थ्री वेव ऑफ होगा मेरे हिसाब से। तो कुछ इस सॉर्ट ऑफ का फिगर बनेगा वो, कि हम एक बार इसको टेस्ट करके यहाँ से ऊपर जाते तो ये एक डायगोनल फॉर्मेशन बन सकता है। लेकिन उन सब केसेस के लिए ये 22,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है उसको देखना जरूरी होगा। अगर हम इसको तोड़ देते हैं then we are going down, we might test these level or we go below that also। अगर हम यहाँ पर इस लेवल को सेव कर लेते हैं तो इट कुड बी अ डायगोनल फॉर्मेशन, जो जब वेव फोर कंप्लीट हो जाएगा, जब क्लियर पिक्चर पता लगेगा उसका कि कहाँ से बना है, और उसके बाद हम एक थ्री वेव मूव के अंदर अपने वेव फाइव में इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी के ऊपर 22,200 इज द लेवल टू वॉच आउट। अगर मूव शुरू होता है तो 22,200 बहुत एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। अगर डाउन मूव शुरू होता है तो 22,200 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो निफ्टी के अंदर आई हैव टू केसेस। माय पर्सनल बाइस इज कि हम शायद एबीसी कंप्लीट करेंगे। तो ए, बी, सी, दिस इज माय मेन केस। लेकिन ये अगर डायगोनल फॉर्मेशन बनती है तो हमारा यहाँ पर ये इस वेव का माइनर वेव वन होगा, उसके बाद हम टू और थ्री बनाएंगे। तो ये माइनर वेव वन हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पर डायगोनल फॉर्मेशन के अंदर। तो मैं इन दोनों कंडीशंस को लेके चल रहा हूँ, लेकिन मैं 22,200 के लेवल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा और वहां से देखते हैं कि कैसा वर्कआउट होता है। सो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस था। अब हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर ये क्लियर है कि ये जो अपमूव है ये एक लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन है जिसमें हमने वेव वन बनाया है। उसके बाद हमने एक करेक्शन दिया है और उस करेक्शन के बाद हम अभी भी जो मेन एक ये रेजिस्टेंस लाइन थी जिसका हमने ब्रेकआउट दे करके रिटेस्ट करके जिसके ऊपर हम गए थे और फिर हमने इसको ब्रेक कराया नीचे की साइड में, तो अभी भी हमने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है और हमारा एक इस हाई पॉइंट के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो ये भी मुझे एबीसी सॉर्ट ऑफ करेक्शन लग रहा है, जिसमें हम ए कंप्लीट कर चुके हैं, हम बी में एज अ रिवर्सल अप मूव में है। अब वो इस ट्रेंड लाइन के टेस्ट से ही हो जाता है रिवर्सल, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में भी हमने ट्रेंड लाइन का इसका टेस्ट करके वहां से रिवर्सल दिया है। तो दोनों चार्ट सिंक के अंदर है। एक डायगोनल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन दिया है और अगर ये करेक्टिव पैटर्न है तो इसके अंदर अभी हम एक बार इन लोज को दोबारा टेस्ट होते हुए देख सकते हैं। अगर मैं इसके अभी भी इंटरनल काउंट्स में जाऊं तो ये क्लियर है कि ये अपमूव इम्पल्सिव नहीं है।
इसमें भी अगर ये अपमूव है तो ये डायगोनल फॉर्मेशन ही चांसेस है बनेगा, तो उसमें हमें फोर्थ को देखना पड़ेगा कि फोर्थ कहाँ पर बनता है। तो उस केस के अंदर दिस वुड बी 1 2 3 4 will be somewhere near this trend line. We will mark it accordingly, or then we will test this level in wave 5. तो एक ये केस है कि हम इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल 3 वेव स्ट्रक्चर होगा। तो उसका अगर मैं टारगेट निकालना चाहूँ तो मिनिमम यहाँ इस लेवल तक 47,6,900 तक का तो मुझे एक लग रहा है कि एक हम टेस्ट आ सकता है नीचे की साइड में। वहां से हम एक अप मूव दे सकते हैं फिर, और फिर उसको देखा जाएगा। तो निफ्टी में क्लियर है 22,200, बैंक निफ्टी में 49,6,900 का एक लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंस प्ले करेगा। इसको देख करके ही आगे का व्यू डिसाइड होगा। तो मिड कैप इंडेक्स को, सो मिड कैप इंडेक्स के अंदर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाए तो ये कंटिन्यूअस अप मूव चल रहा है, जिसके अंदर अभी हम दिस इज वेव 1 2, ये थर्ड वेव है, दिस इज फोर्थ गोइंग ऑन, और उसके बाद फिफ्थ आएगा। तो अभी ये फिफ्थ फोर्थ वेव खत्म हुआ है, शुभ ये पता लगाना है। तो फिर फोर्थ वेव की एक खासियत होती है कि वो एक बार चैनल ब्रेक करती है, वो अभी तक इसमें हुआ नहीं है। सेकेंडली अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएं, क्योंकि इसमें आर्ली टाइम फ्रेम में जाकर देखने का ज्यादा इंडेक्स के अंदर इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो हम एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर थे, इस ट्रायंगल पैटर्न का हमने जो ब्रेकआउट दिया है, अभी हमने उस ट्रेंड लाइन का टेस्ट नहीं करा है, हम एकदम उसके बहुत पास आ गए हैं और वहां पर करके रुके हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, या फिर कुछ पॉज आया है मोमेंटम के अंदर। तो मेरे लिए अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा कि ये क्या ये ट्रेंड लाइंस जो दो हैं इनको क्रॉस कर पाता है, क्योंकि एक करेक्टिव वेव के अंदर हम थे, और ये मुझे लगता है यहाँ पर सिर्फ ए स्ट्रक्चर ही कंप्लीट हुआ है। तो इसके अंदर ये ए था, उसके बाद ये अभी करेक्टिव मूव में बी है, फिर हम एक सी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो कुछ इस सॉर्ट ऑफ मुझे इसके अंदर स्ट्रक्चर लग रहा है जो बन रहा है। अब इसका जो फाइनल है वो रिजल्ट वो कब पता लगेगा, क्या हम इन दो लेवल्स को ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की साइड में जाते हैं। अगर हम उसके ऊपर निकलते हैं तो हो सकता है कि एक नया इम्पल्स मूव शुरू हो चुका है, लेकिन जब तक ये दो रेजिस्टेंस नहीं निकलते तब तक मिड कैप के अंदर एक करेक्शन दोबारा आने का चांस बना हुआ है, और उस करेक्शन में हम इस चैनल को भी मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक कर देंगे। तो फिर एक फोर्थ वेव का जो क्राइटेरिया होता है कि वो चैनल से बाहर निकलकर एक्सटेंड होता है, वो भी एक मीट होता लगेगा। तो एक सिनेरियो ये है मिड कैप के अंदर। स्मॉल कैप में क्लियर यही इंडिकेशंस है, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल था, अभी हमने इसको टेस्ट नहीं करा है, चैनल को हम ब्रेक करके बाहर आए हैं। चैनल को ब्रेक करके बाहर आने का मतलब कि फोर्थ वेव तो क्लियरली है, इसका कंप्लीशन हमें पता लगाना है।
इसका इंटरनल काउंट भी आप अगर देखेंगे, ये 1 है, 2, 3, ये 4 का अभी हम मान सकते हैं कि बॉटम है। अभी हमें चेक करना है कि 4th कंप्लीट हुई है नहीं हुई। तो कंप्लीशन का जो एक क्राइटेरिया है, जहां से हमने ब्रेक डाउन दिया था, एक बार उसके ऊपर निकलते हैं क्या, या फिर दोबारा चैनल के अंदर आते हैं। तो स्मॉल कैप के अंदर आप देखेंगे हम चैनल के आसपास है, प्लस एक ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है। इसके अलावा एक ये जो ट्रेंड लाइन है, ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ कंजंक्शन के अंदर आ रहे हैं, तो ये काफी कंफ्यूजन वाला लेवल। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद ही मिड कैप या स्मॉल कैप के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हो सकता है कि एक करेक्टिव वेव के अंदर अब एक नए लेवल्स देखें नीचे की साइड के। सो ये मेरा स्मॉल कैप पे एनालिसिस था। हमने आज चारों इंडेक्स को डिस्कस करा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप। निफ्टी के ऊपर एक क्लियर लेवल है 22,200, जो अगर सेफ साइड के अंदर मेंटेन होता है तो हम मान सकते हैं कि शायद ये करेक्शन ओवर हो गया है और हम एक कोई डायगोनल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बनाने की कोशिश के अंदर है निफ्टी में, माइनर वेव के अंदर। तो और मेरा प्राइमरी अभी भी एनालिसिस यही है कि ये करेक्टिव वेव है और हमने इसका ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करके नीचे सेल आउट प्रेशर दिया है, और एक बार हम दोबारा इन लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं कि 700-800। तो होपफुली आपको मेरा छोटा सा जो एनालिसिस वीडियो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी इंडेक्सेस पे समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। आप मेरे एजुकेशनल चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ।